नमस्कार। मैं देवराज आहूजा अपने सभी जो दिल्ली छावनी के निवासियों को, सभी मतदाताओं को, बहन भाइयों को, बुजुर्गों को और प्यारे बच्चों को अपना नमस्कार, अभिनंदन करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आहूजा जी, हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से दिल्ली कैंट विधानसभा में आपकी लगातार चर्चा चल रही है, लेकिन राजधानी लोकतंत्र ये जानना चाहता है कि आखिर ये देशराज आहूजा है कौन। पहले बात मैं देवराज आहूजा दी। जी। मैं एबीपी की जो इकाई है हमारी भारतीय जनता पार्टी की, सन 1991 में रामलाल आनंद कॉलेज, जो मेरा अपना कॉलेज रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उसका मैं छात्र संघ का उपाध्यक्ष भी रहा हूँ मैं। उसके बावजूद मैं लगातार भारतीय जनता पार्टी से, आप लगा सकते हैं 91 से लेके आज तक, यानी कि 9 और 24 33 वर्ष लगभग हो गए हैं मुझे। और मैं मंडल अध्यक्ष रहा हूँ, मैं अपने ज़िलों में रहा हूँ, मैं प्रदेश में रहा हूँ। प्रदेश संगठन ने मुझे जो जो कार्य दिए हैं मैंने वो, आप लगा ले, आदरणीय मदन लाल खुराना जी, साहिब सिंह वर्मा जी, आदरणीय सुषमा स्वराज जी, जिनके साथ मैं 25 वर्ष का मेरा अनुभव है उनके साथ मेरा लगभग जो है, आप लोग विदिशा भी जाना हुआ, बेल्लारी जाना हुआ, हमारी साउथ दिल्ली सीट से चुनाव लड़ी मैं तब भी उनके साथ था। तो ये जो कहीं ना कहीं मेरा जो है उनके साथ एक अपना जुड़ाव रहा है। तो मेरा कहने का तो तात्पर्य है कि भारतीय जनता पार्टी जो एक देशभक्त पार्टी है, तो मैं उसका एक अपना सिपाही हूँ। और जो मुझे संगठन ने आज तक कार्य दिए हैं, अभी आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव थे, तो उसमें बांसुरी स्वराज जी, जो मैं कहूँगा कि मैं तो अपना सुषमा जी की बेटी भी हैं, आज हमारी जो लोकप्रिय सांसद भी हैं, तो मैं उनका जो संयोजक भी रहा हूँ विधानसभा का यहाँ पे। तो बड़ी जो तत्परता से जो 90 बूथों पर पूरा कार्य किया, 24 घंटे मेरा आना जाना रहा, सबके साथ संपर्क रहा और हमने बहुत मेहनत की। आज जो तीसरी बार जो मोदी जी की सरकार में, वो हमारी यहाँ से जो है नई दिल्ली से सांसद भी हैं। जी। आहूजा साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि 2025 का चुनाव इस बार विधानसभा का दिल्ली में होने जा रहा है, जी। लेकिन बीजेपी 93 के बाद एक बार फिर से सरकार नहीं बना पाई और बहुमत में नहीं आ पाई। क्या कहना चाहते हैं सर, क्यों ऐसा होता है? आप कह रहे हैं कि 25-30 साल का अनुभव आपके साथ में, बीजेपी कहाँ हार जाती है दिल्ली आते आते? आपकी बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि सामने है ये बात। 97 में, जो 93 में जो है आदरणीय मदन लाल खुराना जी मुख्यमंत्री बने थे, फिर उसके बाद उन्होंने साहिब सिंह वर्मा जी को अपना पदभार सौंपा मुख्यमंत्री का। उसके बाद आदरणीय सुषमा स्वराज जी हमारे बीच में नहीं है, वो आखिरी मुख्यमंत्री रही है 97 में, इसमें कोई शक नहीं है। 97 से आज हम 2024 में बैठे हैं और हमने जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं देखा। लेकिन आप देखिए, दूसरी तरफ आदरणीय मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बनते हैं, 19 में फिर बनते हैं, 24 में फिर तीसरी बार बनती हैं। और उनके नेतृत्व में आदरणीय संगठन हमारे के अध्यक्ष जो हैं, आदरणीय नड्डा जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी हमारी सांसद, उनके होते हुए आप लगाइए कि हम 19 आज जो राज्यों में हमारी जो है भाजपा की सरकार है। लेकिन आपकी बात सही है, दिल्ली में अभी जो भी जो कमी तो रही है, इसलिए हम नहीं हैं। लेकिन जहाँ तक डबल इंजन की बात आती है, और हम 1-2 बार यहाँ पे नुकसान खा चुके हैं, 3-4 बार यहाँ पर, इस बार ऐसा होने वाला नहीं है। इस बार जो है दिल्ली की जनता अपना मन बना चुकी है। जो फ्री की रेवड़ियाँ जो केजरीवाल ने बांटी हैं यहाँ पर, आम आदमी पार्टी ने जो सपने दिखाए हैं लोगों को, वो सपने कहीं ना कहीं जो है जो धराशायी हो चुके हैं। और उनके घोटाले, भ्रष्टाचार, उनके नाम थे कि मैं गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, शीश महल की बात देखो, शिक्षा घोटाला देख लो, आप अपना यहाँ पे पॉल्यूशन देख लो, अभी इस समय एक्यूआई लेवल देख लो, अभी छठ पूजा में अपने जमुना जी की सफाई का 885 करोड़ रुपया जो कौन से खाते में गया। तो ऐसे भ्रष्टाचार के, उनके पानी बिजली के नाम पर झूठ बोलना, बिजली के नाम पे पूरे बिल आना, पानी की कोई सफाई नहीं व्यवस्था होना, झुग्गियों की हालत देखो, यहाँ पे सीवर की हालत, आज सफाई एमसीडी का बोलते थे, हम एमसीडी में आएंगे तो हम दिल्ली को पेरिस बना देंगे, लंदन बना देंगे। आज आप देखते हो भारतीय जनता पार्टी जब एमसीडी में थी तो सफाई की कोई जो दिक्कत ही नहीं थी कहीं भी। आज दिल्ली के किसी पॉश एरिया में भी आप चले जाइए, आप खुद जाके देखिए, आप तो खुद पत्रकार हैं, आपको पता चलेगा कि इस जो है केजरीवाल जैसी आम आदमी अपने को बोलने वाले जो खास आदमी बन गए, सभी तरह की गाड़ियाँ, सिक्योरिटी, बंगले, सारी पॉश जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी एक इंसान लग्जरी लाइफ जीता है, वो उन्होंने ली हैं और दिल्ली की जनता को उन्होंने बेवकूफ़ बनाया है। आहूजा साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी जो है अभी बनी है, कुछ साल हुए हैं, जी। ये आप भी जानते हैं। जी। और जब ये चुनाव होता था दिल्ली में, दिल्ली का विधानसभा का, जी। तो उस टाइम बीजेपी ऐसा क्या हुआ कि जनता के बीच में अपना कमल नहीं खिला पाई खुल के, बहुमत में सरकार नहीं बना पाई लगता है, और एक तीसरी पार्टी आप बन जाती है और आपके आंखों के सामने जो है तीसरी बार जो है
सरकार में उनकी आ जाती है सर? आप ये देखिए 2014 में जब हमारी 28 सीटें आई थी, ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है कि हम कभी समझौता नहीं करते, हम जोड़ तोड़ वाली इस तरह की बात नहीं करते। कोई कार्यकर्ता दूसरी पार्टी का कोई सांसद विधायक अगर जुड़ना चाहता हमारी विचार हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन इस तरह की तोड़ फोड़ की जैसे कांग्रेस करती रही है, हमने देखी उस समय सरकार नहीं बनाई। हालांकि डॉक्टर हर्षवर्धन जी चाहते उस समय तो मुख्यमंत्री बन सकते थे, आदरणीय विजय मल्होत्रा जी थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी भी जो है समझौते वाली राजनीति नहीं करके जनहित के काम करती है। और वही जनहित का कारण है कि मोदी जी आज हमारे इतने लोकप्रिय हैं, देश में नहीं पूरे विश्व में। लेकिन दिल्ली में अब जो हमारा संगठन है इस समय, वीरेंद्र सचदेवा जी, आपने देखा हमारे 7 सांसद जीते हैं अभी। पूरे हमारा संगठन इस समय हमारे जितने कार्यकर्ता हैं अंतिम छोर तक का भी, मंडल से लेके पन्ना प्रमुख तक, त्रिदेव हमारा यहाँ पे शक्ति केंद्र प्रमुख, हम भी रोज़ बैठ के ले रहा हूँ। मैं भी संयोजक के नाते क्षेत्रों में जाना हो रहा है मेरा लगातार। कल जैसे सार्वजनिक प्रवास था, तो अब हमने जो है लोगों को जब अपना एक वार्तालाप आगाह करना शुरू किया, एक अवेयरनेस पैदा की भाजपा ने अपनी नीतियों के कारण। आपने देखा होगा अभी हमने झुग्गी झोपड़ी जो है हमारी, उनके अंदर हमने एक पालक के रूप में सभी कार्यकर्ता अपने लगे हुए हैं, चाहे वो खेल प्रतियोगिता का कार्यक्रम हो, सहबोज का हो, उनकी समस्याओं की बात हो, वहाँ के प्रमुख लोग हों, मंदिर हों, मतलब हमने हर तरह का हर पहलू को छू रहे हैं। और सभी लोगों के साथ मिलकर इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। यहाँ की जनता कह रही है, गरीब लोगों को यहाँ पे मैं देखता हूँ, इवन जो हैंडीकैप्ड लोग हैं, हमारे विकलांग लोग, उनको तक को भी कोई सुविधा यहाँ पे नहीं मिल रही है। पानी बिजली की बात हो, शिक्षा की बात हो, हर पहलू में हर क्षेत्र में बिल्कुल फेलियर गवर्नमेंट है अब जो है। और ख़ास करके कंटोनमेंट तो हमारा एक ऐसा मिनी इंडिया है जहाँ पे पूरे भारत के लोग में बसते हैं। यहाँ पे साउथ से देख लें तो अपना केरला और जो तमिलनाडु और आंध्र सबके लोग हैं, नॉर्थ से ले लें तो यहाँ पर हैं हमारे, वैसे मुंबई से महाराष्ट्र से भी लोग हैं यहाँ पर। तो आई मीन टू से कि अब नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, ये मिनी भारत है। और यहाँ पे जो है जनता बड़ी जागरूक है और इस बात को अच्छे समझ चुके हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि आपके मन में टिकट लेने की इच्छा है या नहीं है? देखिए, टिकट लेने की इच्छा तो हर जो कार्यकर्ता के मन में है, जो भी अपना कार्य कर रहे हैं, जो भी इसमें सक्रिय है। लाइन में है, आपका बायोडाटा है? बिल्कुल बायोडाटा है मेरा 28-30 वर्षों का जो अनुभव है वो पार्टी के संज्ञान में है। आहूजा साहब, अगर मैं बात करूं, आप जिस तरीके से बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं, लगातार आप बीजेपी के सक्रिय नेता हैं, आपने बताया कि अलग अलग विभिन्न पदों पे आप रहे हैं, लेकिन 2025 का चुनाव है, ऐसे में दिल्ली कैंट विधानसभा से आप आते हैं, क्या टिकट की दौड़ में है? देखिए, जहाँ तक जो टिकट की बात है, भाजपा के कार्यकर्ता का काम है हर व्यक्ति से जुड़ाव रखना। देशभक्ति की हमारी पार्टी है, हम देशभक्त पहले हो, चूँकि हम दिल्ली छावनी विधानसभा के हम नागरिक हैं। ऐसी विधानसभा जहाँ पे जो सैनिक यहाँ पे अपना आवास करते हैं, वो सैनिक जो देश की सीमाओं पे हमारी रक्षा करते हैं। तो ऐसे जो है हम दिल्ली कैंट की पवित्र भूमि पर रह रहे हैं। तो इसमें तो पार्टी जो तय करेगी वो पार्टी का काम है। हमारा काम है अपने क्षेत्र के लोगों के साथ उनकी समस्याओं को सुनना, उनका निवारण करना, प्रशासन से बात करना और इस जो भ्रष्ट सरकार को जो एक्सपोज करना। जो जी आहूजा साहब, क्या लगता है कि दिल्ली कैंट विधानसभा से आप जो है टिकट की लाइन में हैं, टिकट मांग रहे हैं और बायोडाटा क्या कार्यालय में दे दिया? देखिए, जहाँ तक मेरे बायोडाटा की बात है तो मैं तो संगठन के ऊपर विश्वास करता हूँ। संगठन से जुड़ाव मेरा पूरा रहा है और सभी संगठन के, चाहे हमारा प्रदेश हो, तो राष्ट्रीय कार्यालय हो, प्रदेश कार्यालय हो, जिला कार्यालय या हमारे तीनों मंडलाध्यक्ष बहुत सम्माननीय हैं और पार्टी विचारधारा की पार्टी है। यहाँ पे टिकट की रेस में तो देखिए हमने तो मेहनत की हुई है, पार्टी को लगेगा, पार्टी को विश्वास हमारे अंदर जगेगा तो हम ज़रूर उसमें रेस में हैं, दौड़ में है। बिल्कुल, मैं दौड़ में तो मैं हूँ। मैं जैसे कहा था कि पिछली बार भी चुनाव में नाम था मेरा, तो लेकिन मैंने फिर कहा पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड, पार्टी का प्रदेश, पार्टी के हमारे सांसद, हमारे मानसी स्वराज जी जो भी तय करेंगे हम उनके साथ हैं, भाजपा संगठन के साथ हैं। संगठन के साथ पहले भी था 30 वर्षों से और आज भी खड़ा हूँ। आहूजा साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि और भी लाइन में है, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ एक आपका अकेला नाम चल रहा होगा या आप ही लाइन में अकेले हैं, पीछे कोई नहीं है। ये आप भी जानते हैं कि आपके आगे भी खड़े हैं और आपके पीछे भी खड़े हैं, ठीक है, मानते हैं? बिल्कुल है। लेकिन ऐसा क्या है कि पार्टी जो है आहूजा जी को देखे, आहूजा जी की झोली में टिकट दे दे कि चलिए दिल्ली कैंट मैदान में आप उतरिए? ऐसा क्या लगता है सर, क्या क्यों खासियत है?
मैं अपने लिए बिल्कुल नहीं कह रहा, मुझे तो ये है जो हमारे और भी यहाँ पे अपना कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं, अल्टीमेटली भाजपा का कर रहे हैं, भाजपा की विचारधारा से कर रहे हैं, भाजपा के लोगों से मिलके कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इसमें भाजपा का प्रचार है, भाजपा का इसमें अपना फायदा होने जा रहा, तो बिल्कुल मैं अपनी पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। लेकिन जहाँ तक बात है कि मेरे कोई आगे है पीछे, वो मेरी जानकारी में नहीं है। मैं अपने सर बीजेपी की टिकट क्यों मांग रहे हैं आप? मैं भाजपा का जो सक्रिय कार्यकर्ता हूँ, 28-30 वर्षों से मैं छात्र संघ से हूँ। मैं अपने कॉलेज का जो मेरा जो छात्र चुनाव था मैं तब से हूँ। मैं जो भाजपा की एबीपी इकाई है मैं उसका सदस्य रहा हूँ। तो मैं बिल्कुल टिकट तो अपनी पार्टी से मांगूंगा, मेरा परिवार है, मेरा घर है, जो भी मुझे अपना पार्टी मेरे लिए तय करेगी मेरे लिए बिल्कुल। क्या आप कह रहे कि आपका काफी पुराना नाता है और संघ से आप जुड़े हैं, छात्र संघ से जुड़े हैं आप, बिल्कुल। जितने वो टिकट मांग रहे सर वो क्या जुड़े नहीं है क्या? नहीं, मैं तो नहीं कह रहा ये बात, मैंने बिल्कुल नहीं की। मेरा तो उनके लिए भी उनके प्रति पूरा सम्मान है। हाँ। मैंने कहा आपको, मुझे तो अच्छा लगता है कि पार्टी के कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारा देखिए एकमात्र लक्ष्य है इस भ्रष्टाचार सरकार को हटाना। 27 वर्षों का जो बनवास हमारा है भाजपा का दिल्ली में, क्या कारण है कि हम हर जगह जो दिल्ली में नहीं, इस बार हमने बिल्कुल लक्ष्य अपने प्राप्त करना है। भारतीय जनता पार्टी, हमारी संगठन इकाई, जो हमारा प्रदेश, हमारा राष्ट्रीय कार्यालय, जिला जो भी तय कर रहा है, हम उस योजनाओं में कर रहे हैं। मैं भी उसका एक सदस्य हूँ, मैं भी उसका एक पार्ट हूँ। और मैं जो डेली कहीं ना कहीं जो है अपना राजेंद्र नगर विधानसभा में या कंटोनमेंट विधानसभा में मेरा भी प्रवास रहता है। सबसे मेरा मिलना जुलना कार्यकर्ताओं से भी, आम जनता से भी, तो सारी जगह में। आहुजा साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि दिल्ली कैंट विधानसभा में आप रहते हैं, आपने बचपन यहाँ गुजारा है, जवानी आपने यहाँ गुजारी है, और इसको विधानसभा बनते हुए भी देखा है और विधायक भी देखे हैं जी सर। अगर मैं 2025 के चुनाव की मैं बात करूं कि जो चुनाव आने वाला है, अभी तारीख की कोई घोषणा नहीं हुई, लेकिन समस्या तो हर कोई बताएगा, मुद्दों की बात होगी, तो दिल्ली कैंट में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो लगता है कि अगर आपको टिकट मिले और आप इन चीज़ों को बता सकते हैं? देखिए, यहाँ पे तो जैसे जो क्लस्टर है यहाँ के, मैं सबसे पहले करी प्लेस का भी नाम लेना चाहूँ। करी प्लेस एक ऐसा क्षेत्र है जो कंटोनमेंट, जो जीओसी हेडक्वार्टर से हमारा मात्र 2 किलोमीटर दूर है, और प्रधानमंत्री कार्यालय से देखेंगे तो 10 किलोमीटर दूर है। वहाँ पे पानी बिजली नहीं है पिछले कई वर्षों से। हमने बहुत प्रयास किए, भाजपा ने प्रयास किए, लेकिन वहाँ पे कोई ना कोई जो कमी रही जो हम उसको पहले पूरा करना चाहेंगे। प्लस यहाँ जो कंटोनमेंट के अंदर 5 गाँव हैं, और इसी तरह से जो है वहाँ पे चाणक्यपुरी जो हमारा एक मंडल है उसमें 30 बूथ हैं, वहाँ पर भी इस्लाम एरी है, संजय कैंप है, विवेकानंद कैंप है। तो बहुत समस्याएं, मूलभूत सुविधाएं वहाँ पर है ही नहीं है। जहाँ पानी ना हो, बिजली ना हो, स्कूल शिक्षा नहीं है, हेल्थ का कुछ नहीं है, वहाँ पर इतनी गंदगी होती है, वहाँ पर इतनी मुश्किलें आम व्यक्ति को झेलनी पड़ती है, तो उसका निवारण तो करना पड़ेगा। साथ साथ कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर जो मकानों की समस्या है, यहाँ पर लीज की समस्या है, यहाँ पर जो मकान बनाने की समस्या है, उसको जो कहीं ना कहीं दूर करना पड़ेगा। जो बिल्डिंग बायलॉ नए हमारी सरकार बना चुकी है, उसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करना, लोगों को उसके लिए जो निवारण करना, लोगों को एक अच्छा माहौल देना और भ्रष्टाचार रहित सरकार देना। विधायक का तो काम आपने देख लिया होगा, इतना फंड मिलता है, कहाँ जा रहा है, तो यूज़ नहीं करते, यूज़ करते हैं तो भ्रष्टाचार की भेंट चल रहा है। तो वो सब हम नहीं होने देंगे यहाँ पर। यहाँ की जनता को सबसे पहला काम शिक्षा, हेल्थ और मकान की लीज की बात है, सफाई की व्यवस्था की बात है। कंट्रोल में इतना हमारा साफ सुथरा क्षेत्र है, इतना सब कुछ होते हुए भी आज हम यहाँ पे जो अपने सुख सुविधाओं से हम जूझ रहे हैं। आहुजा साहब, आप एक बड़ा अच्छा आपने बोला है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप कह रहे हैं कि जो मौजूदा विधायक हैं वो काम नहीं कर रहे, वो फंड नहीं लगा रहे। अगर लगाते हैं तो उसमें मतलब कहीं ना कहीं आपको लगता है कि घोटाले वाली बात हो जाती है, मिसयूज हो जाता है, काम मतलब फंड जो लगना चाहिए वो नहीं लगता। ये अगर आप सत्ता में आए तो आप पे भी होगा। नहीं, तो आप किस तरीके से, एक तो आप उनको काम नहीं गिनवा रहे कि काम नहीं करते तो आप फिर फंड की बात कर देते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आदरणीय मोदी जी की सरकार है। 2014